देखिए 21 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग। 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें गुडविल के दो टाइप का वर्णन है। गुडविल के दो टाइप का वर्णन है कि एक्स वाई जेड साझेदार हैं जो लाभों को 2:1 अनुपात में बांटते हैं, यानी पुराना अनुपात 2:1 हुआ और उन्होंने भविष्य में 3:2 के अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय किया है। फर्म के ख्याति का मूल्यांकन 40,000 है और पुस्तकों में ख्याति पहले से ही 20,000 विद्यमान है। दो टाइप का गुडविल हुआ। एक पुनर्गठन के समय जो आपका गुडविल का मूल्यांकन ऐसे ही लिखा रहेगा, फर्म के ख्याति का मूल्यांकन किया गया पुनर्गठन के समय, ठीक है। तो उसको हम लोग चेंज इन रेशियो में एडजस्ट करेंगे, जैसे कि 19 नंबर क्वेश्चन में आपने पीछे देखा था। एक अलग टाइप का गुडविल आपको दिया है कि ख्याति पहले से बैलेंस शीट में क्या था, विद्यमान था। तो जैसे मान के चलिए अभी हम आपको बैलेंस शीट बता रहे हैं, एसेट साइड में आपने गुडविल लिखा 20,000, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या लिखिएगा तो बराबर होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होगा। अब वो क्या होगा इसमें, उस पर ध्यान दीजिए। तो ये संपत्ति लाने के लिए तो इधर तो या तो लायबिलिटीज होता है या तो कैपिटल होता है, दो ही चीज होता है। इधर एसेट्स, इधर या तो लायबिलिटीज होगा या तो गुडविल होगा, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि बैलेंस शीट में जो पहले से 20,000 गुडविल है, बैलेंस शीट में पहले से 20,000 आपका गुडविल है, तो इधर बढ़ाने का दो ही साधन है, या तो लायबिलिटीज होगा या तो कैपिटल होगा। तो आपने लायबिलिटीज बढ़ा के तो इधर गुडविल नहीं लिखा होगा, क्लियर है। इसका मतलब है कि आपने क्या बढ़ाया होगा, कैपिटल बढ़ाया होगा। क्या बढ़ाया होगा, कैपिटल बढ़ाया होगा। तो जब पुनर्गठन होता है ना, तो बैलेंस शीट में जो एसेट साइड में गुडविल होता है ये नहीं लिखना होता है, इसको बांट कर क्या कीजिए, समाप्त कीजिए। क्या कीजिए, समाप्त कीजिए। तो इसका मतलब है कि गुडविल को यदि हम समाप्त करेंगे तो इधर से लायबिलिटीज तो नहीं कम होगा, क्योंकि लायबिलिटीज तो नहीं बढ़ा है, बढ़ा है कैपिटल। तो ये समाप्त होगा तो कैपिटल को भी समाप्त करना पड़ेगा ना उतना से। आया बात समझ में। तो अब देखिए ये गुडविल बैलेंस शीट में पहले से है, तो पूंजी भी पहले से बढ़ा होगा। तो ये जो गुडविल पहले से है तो अनुपात भी पहले से कौन होता है, पुराना। अनुपात भी पहले से कौन होता है, तो इस गुडविल को ओल्ड रेशियो में समाप्त करना होता है। क्या करना होता है, ओल्ड रेशियो में समाप्त करना होता है। किसी भी चैप्टर में आप ये टॉपिक अगर देखिएगा बैलेंस शीट में या पुस्तकों में लिखा रहेगा, पहले से अगर गुडविल है तो उस गुडविल को पुराना अनुपात में जो पहले वाले साझेदार हैं वो समाप्त करेंगे। आ रहा बात समझ में। तो ध्यान दीजिए, गुडविल को समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्योंकि ये संपत्ति साइड में है ना, संपत्ति का डेबिट शेष होता है ना। समाप्त करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। और कैपिटल समाप्त होगा तो कैपिटल को समाप्त करने के लिए किससे समाप्त करते हैं, डेबिट से। तो कैपिटल को डेबिट करेंगे और गुडविल को क्रेडिट करेंगे। आ रहा बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो इस चीज के लिए जो बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है, बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है, तो उसको समाप्त करने के लिए एंट्री बनता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर और 2 हो जाएगा कौन चीज, गुडविल। और जो पुराना अनुपात होगा यानी ओल्ड रेशियो में आप क्या कर दीजिएगा, इस गुडविल की राशि को बांटकर समाप्त कीजिएगा। समझ में आ रहा बात, इस चीज को समझने में कोई दिक्कत। तो अब चलिए इसी चीज के आधार पर अब हम आपको सवाल बताते हैं, उस पर ध्यान दीजिए क्या है। देखिए सबसे पहले चेंज इन रेशियो निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन, कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन रेशियो। 3 को साझेदार है, हाँ। तो ये हो जाएगा पार्टनर, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, चेंज इन रेशियो। साझेदार है एक्स वाई जेड, एक्स
वाई जेड। ओल्ड रेशियो कितना है सवाल में? 2:1, 2/5, 2/5, 1/5। ठीक है। न्यू रेशियो है आपका 3:3:2, 3/8, 3/8, 2/8। इस बात को समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो 8×5 = 40, 8 दूना 16 माइनस 15 तो 1/40, 1/40। तो ये आपका सेक्रीफाइस हुआ। क्या हुआ? यहाँ भी 8×5 = 40, 8 दूना 16 माइनस 5 दिया 15, यहाँ भी आपका हुआ 1/40। ये भी हुआ आपका सेक्रीफाइस। और यहाँ 8×5 = 40, 8 माइनस 10 यानी -2/40, यानी ये आपका गेन। तो पुनर्गठन के समय जो गुडविल का मूल्यांकन दिया है उसको आप इस चेंज इन रेशियो में एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है। तो यानी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल टॉपिक यहां लिखिए, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है। तो इसमें ये एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कितना है आपका? 40,000 का गुडविल है ना, तो उसको एडजस्ट करना है। तो एक्सेस सेक्रीफाइस, एक्सेस 40,000 गुने 1/40 मतलब 1,000। ठीक है। वाइज सेक्रीफाइस 40,000 गुने 1/40 मतलब 1,000। जेड्स गेन कितना? तो 40,000 गुने 2/40 कितना हो जाएगा? इसको से करेगा तो 1,000 है, गुने 2 कीजिएगा तो 2,000। कोई दिक्कत? अब दूसरा हो जाएगा, दूसरा वर्किंग नोट 20,000 गुडविल तो आपका पहले से बैलेंस शीट में मौजूद है। तो यहां लिखिए RS 20,000 गुडविल appeared in बैलेंस शीट। अब इस बैलेंस शीट में जो appeared है गुडविल, इसको ओल्ड रेशियो में पूर्णा साझेदार क्या करेगा? बांट लेगा। किस अनुपात में? ओल्ड रेशियो में। तो अब इसमें एक्सेज शेयर, वाइज शेयर, जेड शेयर, तीनों आदमी बांट लेगा इस 20,000 को। तो 20,000 का पुराना अनुपात क्या था? 2:1 ना, तो गुने 2/5 तो ये हो जाएगा आपका 8,000। फिर 20,000 गुने 2/5 क्या हो जाएगा? 8,000। और फिर 20,000 गुने 1/5 ये 4। यानी ये पिछला बात हम आपको पीछे बताए थे अभी कि बैलेंस शीट में जो गुडविल पहले से मौजूद है उसको साझेदार आपस में बांटकर क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड से गुडविल कम होगा तो गुडविल का डेबिट शेष होता है, उसको समाप्त करने के लिए क्रेडिट करते हैं। और बाएं साइड से पूंजी घटता है तो पूंजी को घटाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट करते हैं ना। तो यही अब एंट्री यहाँ बताएंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ चमकता नहीं है? अब देखिए यहाँ बनाएंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म लिख लीजिएगा आप लोग। एंट्री क्या बनेगा? तो इसके लिए एक एंट्री बनेगा जो एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग। तो क्या बनेगा? ये गेन किया है कौन? जेड। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट दिया 2,000 ना, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना 1,000 हो गया। नरेशन भी लिखिए थे। बीइंग amount of goodwill,
एडजस्टेड बाय पार्टनर in their change in ratio in their change in ratio। ये एक टॉपिक हो गया जो ख्याति का मूल्यांकन दिया था आपको उसके लिए। और ये जो 20,000 गुडविल पहले से बैलेंस शीट में मौजूद था उसको भी तो समाप्त करना है। हाँ सर। चलिए अब उसके लिए क्या होगा ध्यान दीजिए। अब ये बता ना पार्टनर्स का कैपिटल को डेबिट करके कम करेंगे हाँ और गुडविल को समाप्त करने के लिए क्रेडिट करेंगे ना। यस सर। तो एक्स वाई जेड है तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट दिया, वाइज कैपिटल अकाउंट दिया, जेड्स कैपिटल अकाउंट दिया। ये 8,000 8,000 4,000 और 2 में क्या हो जाएगा गुडविल अकाउंट कितना 20,000 होगा। यस सर। बैलेंस शीट। अब देखिए नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग amount of goodwill divided by partner in their old ratio in their old ratio। समझ में आया बात? यस सर। यानी ये गुडविल जो बताया है 20,000 जो बैलेंस शीट में पहले से 7,000 रखा होगा उसको बांटकर समाप्त कर देना है। और रिटायर्ड वृद्धि क्या कहते हैं अनुपात में परिवर्तन के कारण जो गुडविल हुआ है मूल्यांकन उस गुडविल को चेंज इन रेशियो में एडजस्ट कर देना। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? यस सर। ठीक है, धन्यवाद, नोट कर लीजिएगा।